टाइटैनिक के यात्री के पास कैश, ज्वेलरी समेत $7 लाख का सामान था। टाइटैनिक जहाज पर 13 नवविवाहित जोड़े हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक में लगी सिटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक को नियंत्रण कक्ष से हिमखंड के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। बोर्ड के सभी इंजीनियर अपनी अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने में लगे हुए थे। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी 31 मई 1911 को। जब यह बनकर पूरा तैयार हो गया तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10, वहीं अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिलते थे। टाइटैनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और लोगों को कश्ती में बैठाते समय महिलाएं, बच्चे पहले यह प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम आपको यह भी बता दें कि जहाज पर 9 कुत्ते में से 2 कुत्ते को भी जिंदा बचा लिया गया था। लाइट बोर्ड फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नजदीक थी, इसीलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बचाएं। टाइटैनिक को 64 लाइट बोर्ड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइट बोर्ड ले जाएगी, जो कि सभी यात्री को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बावजूद भी यदि लाइट बोर्ड का पूरी तरह से भरा जाता तो 1178 जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी के कारण इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ओशियनिक और एड्रियाटिक नाम के 2 जहाजों की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी और इन दोनों जहाजों के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय प्रथम श्रेणी का टिकट $4375 था, जो आज $1 लाख होगा। जहाज में 885 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 23 महिलाएं थीं। टाइटैनिक जहाज के मुख्य लंगर को ढोने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता होती है। टाइटैनिक की चिमनी इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें गुजर सकती थीं। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे, उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे। टाइटैनिक के टट्टी घर का पोर्ट भी निकल आए तो लाखों में बिकता है। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का मेन्यू 62 लाख में बिका। जहाज के अंदर का सामान लंदन के रिट्स होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध थीं, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्तरां आदि। प्रथम श्रेणी के यात्रियों पर 20,000 बोतल बियर, 1500 बोतल शराब और 3000 सिगार उपलब्ध थे। टाइटैनिक में 4 लिफ्ट, 2 नाई की दुकानें, 1 हिट स्विमिंग पूल, 1 जिम और 2 बड़े पुस्तकालय थे। टाइटैनिक जहाज जिस हिमशैल से टकराया था, वह हिमशैल लगभग पिछले 1000 वर्षों से समुद्र में तैर रहा था। टाइटैनिक फिल्म का बजट टाइटैनिक जहाज की उस समय की कुल कीमत से भी ज्यादा था। टाइटैनिक जहाज डूबने से बचने वाले लोगों में से एक कुक भी था। वह सिर्फ इसी कारण से बच गया था क्योंकि उसने इतनी शराब पी ली थी कि जिससे उसका शरीर ठंड में भी गर्म रहा। उस समय कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज टाइटैनिक जहाज के नजदीक था, लेकिन दोनों जहाजों में संचार व्यवस्था टूट गई थी, जिससे कैलिफोर्नियन जहाज पर सवार लोग उनका बचाव नहीं कर सके। टाइटैनिक जहाज में अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया था, जिसमें 2208 यात्रियों और चालक दल शामिल थे, जिसमें से 1496 लोग मरे थे और 712 लोग बच गए थे। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मॉडेस्ट ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का इंजन रूम में इंजन को रिवर्स चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज पर लेफ्ट मोड भी लिया गया था। लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता है तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था।
आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। जब टाइटैनिक में इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज सबसे नजदीक था। टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटिंग लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया जहाज का रिप्लाई आया था तो और भी ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जेकब एस्टर फोर, जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय इसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में 75 लाख डायनलर करीब 39 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में 20 करोड़ डायनलर करीब 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पर एवाटार, इसने 2 अरब डायनलर की कमाई की। इतने पैसों से आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह रुका, चरबुर्ग नॉर्दर्न फ्रांस में और कोब आयरलैंड में। सफर के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो हिमखंड के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया था। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज, विज्ञापन, स्टैंक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्ठी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। टाइटैनिक जहाज डूबने से ठीक पहले एक जापानी यात्री बच निकला था। जब वह जापान ठीक ठाक पहुंच गया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने भावुक मन से कहा कि उसे भी जहाज के साथ डूब जाना चाहिए था। टाइटैनिक फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। ऐसा वास्तव में भी हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। उस हिम चट्टान को टाइटैनिक जहाज का कप्तान यदि 30 सेकंड पहले देख लेता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। मिल्टन हर्शे, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बार का निर्माण किया था, ने भी टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदी थी, लेकिन उसकी बाद में जहाज में जाने की योजना बदल गई थी। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थीं, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। टाइटैनिक पर यात्री और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 15 से 90 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीबन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम था रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। यह बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। दिन 1 सितंबर 1985। आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। यह समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। टाइटैनिक जहाज में यात्रियों को रहने के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें सिर्फ एक हिमशैल की वजह से पूरा जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जहाज के डूबने के एक दिन पहले जहाज में जाने वाले यात्रियों पर मॉक ड्रिल करने की योजना थी, जिसमें यह बताया जाता कि आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए।
लेकिन यह योजना स्थगित कर दी गई थी। बर्फ के पहाड़दर्रा से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथसेंटम से न्यूयॉर्क की तरह अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह चीरवर्ग नॉर्थर्न फ्रांस और क्यूब आइलैंड में सफर के चौथे दिन ही उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी म्यूजिक सन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। एक अनुमान के हिसाब से उस जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिसमें से 1413 यात्री और 908 मेंबर थे। इसमें से 15 से ज्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 337 लोगों की ही लाश मिल पाई है। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। यह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया, क्योंकि इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर्स अवार्ड जीते, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। मिल्वीना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। यह टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इसकी उम्र 2 महीने थी। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी इस जहाज के साथ डूब गए थे। इसकी याद में एक स्मारक बनाया गया था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 352 गीतों की एक पुस्तक दी गई, जिसके बारे में वहां के हर संगीतकार को पता था और लोगों के अनुरोध पर उन्हें उस गीत को बजाना पड़ा। टाइटैनिक से टकराया हिमखंड लगभग 100 फीट ऊंचा था। हिमखंड के दर्शन के 37 सेकंड के भीतर टाइटैनिक उससे टकरा गया।